क्या आप भस्मासुर के बारे में जानते हैं? भस्मासुर को वरदान मिला था कि तुम जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। राजनीति के जगत का भस्मासुर है कांग्रेस और इस बार भस्म होने की बारी है उद्धव सेना की। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, उद्धव सेना के एंड पे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कल तक जब शिवसेना का विघटन हुआ और शिवसेना के सब बड़े नाम शिंदे सेना के साथ आ गए तो लगा कि उद्धव सेना तो खत्म है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में उद्धव सेना का स्ट्राइक रेट लगभग 43% का था। उन्होंने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। तो उद्धव सेना कैसे खत्म होने वाली है? फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है ये वीडियो बीजेपी के आईटी सेल ने बनवाया हो। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं जो बात आपको अब वीडियो में बताने जा रही हूँ वो प्योरली जो एनालिसिस है आंकड़ों का उस पर आधारित है। वो आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले समय में उद्धव सेना का जो है भविष्य खतरे में है। साथ ही साथ उद्धव सेना के वो लॉयलिस्ट वोटर जो बाला साहब ठाकरे के समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका भी भविष्य खतरे में है। क्यों खतरे में है, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने परिवार और नाते रिश्तेदार के साथ भी साझा कीजिएगा। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अपने हिंदूवादी विचारधारा के लिए ही जानी जाती थी, लेकिन उनके बेटे ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदू विरोधी पार्टियों का हाथ थाम लिया। हालांकि ये बात भी सही है कि उनको ऐसा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विवश किया था। भाई आज भी तो बीजेपी को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ा है ना। अगर उस समय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो एक हिंदूवादी पार्टी टूटने से बच जाती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है कि उद्धव ठाकरे ने जो है हिंदुत्व छोड़ दिया है, पर सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति का बचपन बाला साहब ठाकरे के साथ बीता हो, क्या वो इतनी आसानी से हिंदुत्व छोड़ सकता है? संभव नहीं लगता। लेकिन परेशानी यहाँ पे ये है कि उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए जिनका हाथ थामा है वो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। तो अब उद्धव ठाकरे अगर चाहें तो भी वो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा पर स्टिक नहीं कर सकते। किसी राजनीतिक पार्टी की पहचान उसकी विचारधारा और उसके वोटर समूह से होती है। तो जब तक बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना थी तब तक विचारधारा थी हिंदुत्व की और वोटर था हिंदू। लेकिन अब उद्धव सेना की क्या विचारधारा है और उनका वोटर समूह कौन है, मैं अब आपको ये बात एक उदाहरण से समझाती हूँ। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें मुंबई की एक सीट है मुंबई नॉर्थ ईस्ट, जहां पर अगर देखा जाए तो जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 5 विधानसभा क्षेत्रों को अगर देखें वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो आसानी से जीत रहा था। लेकिन सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के परिणामों ने पूरी बाजी पलट दी और वो विधानसभा क्षेत्र था मानखुर्द शिवाजी नगर, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 53% है। अब आप समझ रहे हैं ना कि किन लोगों ने उद्धव सेना के पक्ष में वोट दिया है। तो अब उद्धव सेना का जो वोटर बेस बनता जा रहा है उसमें 2 प्रकार के मतदाता हैं। एक तो वो जो बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, जो हार्ड कोर हिंदू विचारधारा वाले हैं। दूसरा वोटर बेस वो जिसको हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। ये वो वोटर बेस है जो कांग्रेस का लॉयल वोटर बेस है और ये वोटर बेस जो है वो नॉन हिंदू वोटर बेस है। तो अब उद्धव सेना का जो वोटर बेस है उसमें ये कांग्रेस का वोटर बेस जुड़ता जा रहा है जो कि मुस्लिम मतदाताओं का है। अब धीरे धीरे जब उद्धव ठाकरे का वोटर बेस यही बनता जा रहा है तो उद्धव ठाकरे को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, यदि उन्होंने पास्ट में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए अपने पिता के विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज किया है, तो अब सत्ता में बने रहने के लिए उनको इन मुस्लिम मतदाताओं के लिए कार्य भी करना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे चाहे या ना चाहे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उनको इन मुस्लिम मतदाताओं के इशारे पर नाचना पड़ेगा। बहुत जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए अब मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कोई ज्यादा विकल्प बचता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के मतदाताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आज जो वो वोट दे रहे हैं कहीं वो वोट आने वाले समय में उनके अपने अस्तित्व पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देगा।
भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां साल चल रहा है। जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज महाराष्ट्र में रह रहे हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज के ऋणी हैं और आज उनके हिंदवी स्वराज को बनाए रखने का कुछ दायित्व तो उनका भी बनता है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।